नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव ऑस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, मैं एक ऑस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर और हूँ आपकी फ्रेंड जो 2023 में लेके आई है बहुत कुछ प्रेडिक्शंस, बहुत रेमेडीज़, ब्लेसिंग, मोटिवेशन और बहुत कुछ सिर्फ आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 2023 के प्रिडिक्शन के एक सीरीज़ के क्रम में मैंने मेष से लेके मीन राशि और लग्न वालों के लिए एक वीडियो बनाया है और साथ ही साथ पर्सनल ईयर नंबर न्यूमरोलॉजी में के अकॉर्डिंग मैं लेके चल रही हूँ 1 से लेके 9 नंबर, जिस क्रम में आज हम बात करेंगे नंबर 8 के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपको नहीं पता कि कैसे निकालते हैं अपना पर्सनल ईयर नंबर तो आप कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए। मैं बताती हूँ कैसे निकालेंगे अपना पर्सनल ईयर नंबर। फ्रेंड्स, अगर आपको अपना राशि या लग्न के बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में ऑस्ट्रोलॉजी कॉलम में जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्रेडिक्शंस देख सकते हो और न्यूमरोलॉजी में जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रेडिक्शंस देख सकते हो। सबसे पहले आज हम एक बर्थ का एक लेते हैं और आप भी अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए। इसमें करना है आपको अपनी जो भी डिजिट आएगा उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। एक नंबर हम लेके चलते हैं 9 जैन। 9 जैन तो 9 आ गया। जैन पहला साल का पहला महीना है तो उसका नंबर आएगा 1। फेब रहता तो 2, मार्च रहता तो 3, अप्रैल रहता 4, वैसे आप आगे जानते हो। तो 9 + 1 10 और 2023 के जब भी आप उसको कैलकुलेट करोगे तो उसका नंबर आएगा 7। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि 2 2 3 करके बना है, जिसमें जुपिटर मून की एनर्जी आ रही है और ओवरऑल जो है इसका जो प्लस आ रहा है वो है 7। 7 नंबर जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है, तो ये साल जो है केतु का नंबर लेके आया है। तो फिर 9, 1 और 7 जब आप इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा नंबर 17। 1 + 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा नंबर 8। तो जिनका भी ये नंबर है, वैसे ये मेरी बिटिया का नंबर है छोटी सी, तो ये उसका नंबर आएगा सैटर्न। सैटर्न जिसका भी इस बार आएगा, जिसका भी आएगा तो आप ये समझ जाओ कि पिछला साल केतु का था, उतार चढ़ाव से बड़ा लर्निंग विथ एक्सपीरियंस था, स्पिरिचुअलिटी थी। आपने अभी तक जो भी काम किया है ये समय उसका रिजल्ट देने का है। अगर आप अपने स्थान पे सही रहे हो, आपने जस्टिस से अपनी लाइफ जी हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो ये साल आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। आपके रुके हुए काम बनेंगे क्योंकि सैटर्न जस्टिस लवर है, सैटर्न न्यायाधीश है, सैटर्न हार्ड वर्कर्स को बहुत पसंद करता है। भले ही सैटर्न की जो एनर्जी आती है वो थोड़ी स्लो एनर्जी आती है, पर जो भी वो देता है वो बहुत ही परमानेंट देता है। तो सैटर्न का नंबर आने के कारण जो लोगों ने भी हार्ड वर्क किया होगा लास्ट ईयर, उसका फ्रूट मिलने का ये साल है। लेकिन अगर किसी ने गलत तरीके से चीज़ों को किया होगा, ज़बरदस्ती अपने आप को जस्टिफाइड करने की कोशिश की होगी, तो ये साल आपको बता देगा कि आप सही थे या फिर आप गलत। क्योंकि हर व्यक्ति दूसरा तो नहीं जानता, पर अपने आप को तो हर व्यक्ति जानता ही है, और नहीं जानता है तो इस साल पता चल जाएगा कि आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी कैसे जी है। सैटर्न का नंबर आने के कारण जो लोग भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, अगर मैं स्टूडेंट से स्टार्ट करूं तो स्टूडेंट के लिए ये हार्ड वर्क का समय है। आप हार्ड वर्क करोगे तो रिज़ल्ट आपका भले ही स्लो आएगा लेकिन अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो अगर आप 8 नंबर को से रूल कर रहे हो तो आप अपने हार्ड वर्क को बढ़ा दीजिए, आप थोड़ी डिसिप्लिन हो जाइए, थोड़े से अनुशासन प्रिय हो जाइए और अपना थोड़ा फोकस्ड बनाए रखिए। क्योंकि सैटर्न के नंबर जब भी आता है तो आपके अंदर थोड़ा लेथेजिक बनाता है आपको और थोड़ा सा काम को टालने की भी प्रवृत्ति देता है। अगर आपने इसको कवर अप कर लिया तो ये एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। जितने भी लोग खासकर स्टूडेंट वो हैं जो आईआईटी टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर जो लोग भी माइनिंग से रिलेटेड,
ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, किसी आयरन से रिलेटेड या फिर पृथ्वी के नीचे से संबंधित जो भी काम हो, कोई भी, बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे क्षेत्र हैं, कोर सेक्टर्स हैं, कई जो मुझे पता है और कई मुझे नहीं भी पता, तो उससे संबंधित जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग जुडिशरी सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग क्लैट कर रहे हैं लॉ के फील्ड में, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है अपने आप को प्रूव करने का, अपनी अच्छी से अच्छी डिग्री लेने का। सैटर्न इसमें निश्चित ही आपकी हेल्प करेगा, पर आपको डिसिप्लिन होके, फोकस्ड होके अपना काम करना है। जो लोग भी बिजनेस या सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये साल जो है आपके मेटेलिस्टिक गेन का साल है। बहुत सारे लोग जो होंगे वो भूमि या कुछ बड़ा परचेज करेंगे और अपने एसेट्स को बढ़ाएंगे, उनके एसेट्स बढ़ेंगे और कई कई लोगों के ओल्ड पैसे, पुराना रुका हुआ पैसा उनका, कई लोगों का होता है ना कि कई दिनों से पैसा रुका हुआ था पर हाथ में नहीं रहा था, वो उनको मिलेगा। रुका हुआ पैसा आएगा, स्लो स्लो पैसा इकट्ठा होगा पर परमानेंट कोई होगा और बड़ा एसेट में आप उसको खर्च करोगे। बहुत सारे लोग जो तैयारी कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब की, उनकी भी पूरा होने के पूरा चांसेस है, तो इस साल आप लग जाइए। बहुत सारे कोर्ट केसेस के लिए अगर हम देखें तो ये जो है बहुत सक्सेस का समय है। कई लोगों के जो पेंडिंग होंगे बहुत सारे जस्टिस, वो इस साल मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो कोई आपका कोई काम पेंडिंग पड़ा था कोर्ट केस में और आप भूल से चुके थे, वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आपका पूरा। साथ ही साथ कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि, क्योंकि सैटर्न जो है ओल्ड पीपल्स का भी रिप्रेजेंट करता है, कई लोग जो एनजीओ से जुड़े होंगे या फिर उनका काम कहीं ना कहीं पेंशनर से रिलेटेड हो या फिर पेंशन से या फिर कुछ ओल्ड लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड हो, वो लोग भी बहुत अच्छा गेन करेंगे। बहुत सारे लोगों के ऊपर ऊपर किसी वृद्ध व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कोई अपना वृद्ध व्यक्ति उन्हें छोड़ के इस साल चला जाए। तो इस तरह की एनर्जीज जो कि पर्सन टू पर्सन अलग अलग लोगों में आएगी। रिलेशनशिप के लिए अगर हम देखें तो ये साल जो है थोड़ा सा नए रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर पुरानी रिलेशनशिप अगर आपका स्ट्रांग बना है तो स्लोली वो ग्रेजुअली वो आपको आप कंसीडर करोगे, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी। लेकिन अगर नए रिलेशनशिप में आप जंप करने की कोशिश करोगे तो सैटर्न स्लो एनर्जी का प्लैनेट है, तो उसका आपको अच्छे से वो रिस्पॉन्ड आपको नहीं मिलेगा और आप उतनी अच्छे से कंफर्ट नहीं होगी, उतनी एनर्जी सामने वाले की भी नहीं रहेगी, उतनी एनर्जी आपकी भी नहीं रहेगी। तो नए रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं, लेकिन अगर शादी के बंधन में आप बंधना चाहते हो तो हो सकता है आपको ऐसा जीवन साथी मिले जो लॉन्ग लास्टिंग हो। तो जो भी रिश्ता जो हो वो लॉन्ग लास्टिंग आपके संबंधों में बनने की पूरी ज़्यादा उम्मीद है। सैटर्न की जब भी नंबर आए तो एक चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है कि थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। जो लोग 35 या 40 प्लस हैं उनको गाउट या किसी चीज़ की जोड़ों से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो लोग 50 प्लस हैं, कुछ वृद्धावस्था से रिलेटेड या फिर मिड एज से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम आ सकती है। जो यंगस्टर्स भी हैं और उनके लिए भी बहुत सारे ये हो सकता है कि कुछ बीमारी कोई आए, तो इस साल आपको थोड़ा बच के रहना है, अपने हेल्थ के प्रति डिसिप्लिन होके रहना है। छोटी मोटी भी बीमारी हो तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, पूरा अच्छे से उसका डायग्नोस कराना है और उसका इलाज करना है। लंबे समय से अगर कोई बीमारी चली आ रही है तो वो बनी रहेगी, उसको अभी आपको डिसिप्लिन होके उसका इलाज आपको। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 2 है, 6 है, 9 है, तो ये नंबर 8 आपके लिए उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके लिए उतना सपोर्टिव नहीं होगा। जो ईयर की एनर्जी है 7, उसके साथ भी इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मेल नहीं खाएगी। तो बहुत बार ऐसा होगा कि कुछ लोगों के साथ कि वो थोड़ा डिप्रेस से फील करेंगे, एंग्जाइटी प्रॉब्लम, डिप्रेशन, थोड़ा सा उदासी, निराशा, अपने जैसे पास्ट चीज़ों में ही अपने दिमाग को लगाए रखने की टेंडेंसी। ऐसा होगा कि बार बार जो है ना आप अपने अतीत में ही जीना चाहोगे, अतीत में ही रहोगे। तो आपसे ये आपके लिए सजेशन है कि आप मूव ऑन करिए, फॉरवर्ड सोचिए और अपनी अपनी दिमाग को बैलेंस करिए और अपने आप को चीयर अप करने के लिए कुछ काम करिए। एक और नंबर हम ले लेते हैं देखने के लिए कि कैसा रहेगा हमारा 2023, नंबर 8। दूसरा नंबर जो स्क्रीन में दिया गया है वो है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर 6 एक साथ, 16 को 1 + 6 7,
दिसंबर में 1 + 2 3, 7 और 3 10, 10 प्लस मैंने बताया था 2023 का नंबर 7 आ रहा है, तो 10 + 7 आ गया 17, तो 1 + 7 8, तो इनका नंबर भी आया है नंबर 8। थोड़ा सा सावधानी, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा चेयर अप होके अपनी लाइफ को आपको मूव ऑन करना है। रेमेडी के तौर पे सैटर्न की सबसे अच्छी रेमेडी है कि अपने जो भी सर्वेंट क्लास हैं, जो भी अधीनस्थ लोग हैं, उसको आप बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट दीजिए, कुछ अच्छा उनको दीजिए, उनके साथ आप रिस्पेक्ट से बात करिए, अपनी लैंग्वेज बिल्कुल भी ख़राब नहीं करिए। अगर आपके घर में कोई वृद्ध लोग हैं तो उनका आप रिस्पेक्ट या उनकी ब्लेसिंग्स आप लेते रहिए, उनकी सेवा करिए। अगर कोई नहीं भी है और थोड़ा सा आप टाइम है तो वृद्धाश्रम जाके वृद्धों की सेवा करिए, सैटर्न आपको बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट देगा। अगर आपका मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो थोड़ा सा ये साल आपके लिए बहुत ही रिस्की है, तो आप बिल्कुल कोशिश करिएगा कि आप अगर हो सके तो हर सैटरडे आप किसी मंदिर में जाके अगर थोड़ी साफ़ सफाई कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर नहीं भी कर पाएँ तो कम से कम हर सैटरडे एक सरसों के तेल का दीपक जो है हनुमान जी के समक्ष जलाइए। ओम सन शनिश्चराय नमः का पाठ करिए और कोशिश करिए कि आप जो है अपने घर में काम करने वाले लोगों के साथ, वृद्धों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करें, अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ आप एक ह्यूमैनिटी बनाए रखें। ह्यूमैनिटी और एक चीज़ और, आप जस्टिस का साथ दीजिए, हमें भी इनजस्टिस मत करिए गलती से भी। क्या होता है ना कि हम दूसरों को धोखा तो दे सकते हैं पर हम अपने अंतर्मन से धोखा नहीं दे सकते। तो मन से आप जस्टिस लवर होंगे और डिसिप्लिन होंगे तो निश्चित बात है सैटर्न आपको बहुत कुछ देने जा रहा है इस साल। जो वेल्थ आपको अभी तक नहीं मिली थी वो भी मिल सकती है, क्योंकि सैटर्न की जो दिया हुआ होता है वो परमानेंट होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि संयम, अनुशासन और धैर्य, पूरी तरीके से धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि सैटर्न के रिज़ल्ट बहुत ही स्लो आते हैं। तो कई बार इंसान जो है बिल्कुल अधीर हो जाता है, बहुत ही परेशान हो जाता है कि क्या होगा, लग रहा है ये होगा भी कि नहीं भी होगा। और ये साल वैसे भी आपको बता देगा कि आपने अभी तक 1 से लेके 7 इयर्स तक आपने अपने आप की जीवन आपने कैसे जिया है। अगर आपने लोगों के भले के लिए काम किया है, आप जस्टिस लवर रहे हो, आप डिसिप्लिन रहे हो, तो ये साल आपको सैटर्न राजा के स्थान पे भी पहुंचा जा सकता है। पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी लाइफ को कैसे बनाई। लेकिन सैटर्न की एनर्जी पूरी तरह से आपके आसपास रहेगी, उसका ऑरा बना रहेगा। तो भूल कर भी मतलब सच तो बोलिए, भूल कर भी असत्य मत बोलिए। और शराब, नॉन वेजिटेरियन फूड्स को अवॉइड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप समाज के लोअर क्लास से, लोअर तबके के बेनिफिट के लिए काम करिए। निश्चित बात है आपको सफलता मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। नमस्ते।